नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। नमो नमः शारदे। आइए आज के इस नए वीडियो में हम चर्चा करते हैं। अक्सर अपने धर्म ग्रंथ के बारे में, अपने धर्म के बारे में बुराई करते हुए हमारे सनातनी ही देखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान कम है, उनके पास समय नहीं है कि वे ग्रंथों का अध्ययन करें और सत्संग में जाएं। तो कई लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान 16,108 रानियां, इतनी रानियां थी तो हम 2-4 क्या नहीं रख सकते हैं? वो सही नहीं थे, रास रचाते थे, रासलीला करते थे। इस तरह से कई कई भ्रांतियां हैं, लेकिन उनको ज्ञान कम है। तो आइए हम अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सत्यता पर आते हैं कि आखिर ये रानियां क्या थी, कहां से आई और कैसे थी, इन्होंने इतनी शादियां क्यों की। तो सबसे पहले तो इस बात को मैं बता दूं कि पहले बहुविवाह प्रथा चलती थी, सभी ऐसा ही करते थे और राजा लोगों के पास सामर्थ्य होता था, क्षमता होती थी कि वो कई विवाह कर सकते थे, सबका पालन पोषण कर सकते थे। हमारे से तो एक नहीं पाली जाती है, उसी में झगड़ा झांसी होता है, उसी की हम आवश्यकताएं पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। संसाधनों की हमारे पास इतनी कमी होती है, समय की कमी होती है। लेकिन छोड़िए, वो तो एक अलग बात हो गई। असली बात पर आते हैं कि एक प्रज्ञ ज्योतिषपुर के राजा थे नरकासुर। उन्होंने कई कन्याओं को अपहरण करके अपने पास रखा हुआ था। तो भगवान इंद्र आए भगवान श्री कृष्ण के पास और उन्होंने अनुनय विनय किया कि इसकी जो मृत्यु है एक स्त्री के हाथ से ही होनी है और आप इसका कुछ कीजिए और इसका बाकी जो कन्याएं इनके बंदी हैं इनको सबको मुक्त कराइए। तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं सत्यभामा जी को लेकर के और वहां से उसका नरकासुर का वध करके जितनी भी कन्याएं हैं सबको मुक्त कराते हैं। लेकिन आप सोचिए, जरा विचार कीजिए, इतने वर्षों से उनके यहाँ इतनी कन्याएं रह रही थी, अब इनको कौन स्वीकार करेगा? तो उन्होंने अनुनय विनय किया भगवान श्री कृष्ण से कि हमसे विवाह कौन करेगा, हमारा पालन पोषण कौन करेगा, हम कहाँ जाएंगी, क्योंकि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करने वाला है। तो भगवान ने एक ही साथ सबको स्वीकार किया था और उनको अपनी पत्नी बनाया था और पति बने थे। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि पति का मतलब क्या है? जो पालन पोषण करे, भरण पोषण करे, वही पति है। उदाहरण के लिए हमारे जैसे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपिता होते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि क्या राष्ट्र के 7 फेरे लेके मांग में सिंदूर भरता है और बच्चे पैदा करता है? राष्ट्र के बच्चे पैदा करेगा, लेकिन वो पालन पोषण करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए वो राष्ट्रपति है। इसी तरह से राष्ट्रपिता है। तो यही है, यहां भी यही बात लागू होती है कि सबका भरण पोषण करने की जिम्मेवारी भगवान श्री कृष्ण ने उठाया कि तुम्हारे रहने की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था सब हम कुछ करेंगे। फिर भगवान तो सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनको योगेश्वर बोलते हैं और योग से सब कुछ संभव है। वो चाहे तो विराट रूप भी धारण कर ले, चाहे तो वामन रूप धारण कर ले, बटुक अवतार धारण कर ले, चाहे तो 12 अवतार, कितने भी अवतार धारण कर सकते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, माया से परे हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सब कुछ शरीर धारण कर सकते हैं। तो कितने भी शरीर वो धारण कर सकते हैं। नारद जी ने इनकी परीक्षा लिया कि सभी रानियों के पास कैसे पहुंच जाते हैं। तो हर एक रानी के पास अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग कार्य करते भगवान श्री कृष्ण मिले। तो इस तरह से कहते हैं, समर्थ कहू नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई, सामर्थ्यवान सब कुछ कर सकता है और उसको कोई दोष नहीं लगता है। जैसे कि रवि सूरज है, उसकी किरणें गंदगी में भी पड़ती हैं, अच्छी जगह में पड़ती हैं, फिर भी वो अपवित्र नहीं होता। क्यों? सामर्थ्यवान है। पावक अर्थात अग्नि है, अच्छी बुरी सभी प्रकार की चीजों को जला सकती है, उसको कोई दोष नहीं लगता, ना वो कभी अपवित्र होती ना कभी अशुद्ध होती, हमेशा शुद्ध ही मानी जाती है। उसी तरह से हमारी माँ गंगा है, गंगा में नदी नाले सब कुछ आकर के मिलते हैं, फिर भी उसमें इतनी क्षमता है कि सबको बैक्टीरियोफेज उसमें पाए जाते हैं कि जीवाणु विषाणु उसमें पनपते नहीं और कभी खराब होती नहीं, इसलिए हमेशा पवित्र मानी जाती है। इसी तरह से भगवान में ऐसी सामर्थ्य है कि सब कुछ करते हुए भी वो शुद्ध हैं और निर्दोष हैं। अब हमको उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण हम कर नहीं सकते, क्यों? हम साधारण इंसान हैं और वो भगवान है। अगर ऐसा नहीं होता तो 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण क्या पूतना का वध कर देते? नहीं कर पाते। तो वो ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना कर के बिना हाथ के ही सब कुछ कर सकते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, बिना मुख के ही सारे स्वाद वो ग्रहण कर सकते हैं और कई प्रकार की भाषाएं बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें इनके
आचरण पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, इनका अनुसरण करना चाहिए। इनके मार्ग पर जो चलेगा उसी का कल्याण होगा। जो अपने धर्म ग्रंथ पर विश्वास करेगा, अपने माता पिता पर विश्वास करेगा। अनुकरण आप कैसे कर सकते हैं? हम तो बोलते हैं भगवान शंकर जी ने विष पिया था, आप विष पी लो, जहर पी लो। आप बोलते हो कि इन्होंने एक रखा तो हम 4 नहीं रख सकते, तो उन्होंने विष भी पिया था 1 कटोरा, आप 1 बूंद पी के देख लो तो आप मरोगे? मत मरो, फिर देख लो। तो उनका अनुकरण नहीं करना। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सर्व सामर्थ्य हैं, विराट रूप धारण कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं कि हम अपने ही धर्म ग्रंथों का उपहास करते हैं। रासलीला रचाया था, आपको पता है कि रासलीला रचाया था तब उनकी अवस्था, उनकी आयु क्या थी? सिर्फ 7 वर्ष। 7 वर्ष का बालक क्या सब कुछ जानता है? अबोध बालक होता है। लेकिन ये सब भगवान की लीलाएं हैं, इन पे नहीं जाना चाहिए। 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मथुरा गोकुल त्याग कर मथुरा चले गए थे। तो आप देखिए, उनकी उम्र देखिए, अवस्था देखिए, अपने ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और फिर उसके बाद आप जो भी बोलना है तो बोल सकते हैं, इसके पहले नहीं। तो पहले अपने ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, अपने सत्संग में जाइए, कहीं भी जाइए, उसके बाद अपने ग्रंथ के बारे में प्रचार प्रसार कीजिए। अच्छा ही बोलिए, गलत मत बोलिए। अपने धर्म ग्रंथ पर विश्वास होना चाहिए, अपने माता पिता, अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए, तभी आपका कल्याण संभव है। क्योंकि जो पूर्णानंद है वो किसी को भी आनंद प्रदान कर सकते हैं। इतनी रानियां थी, उनको सबको आनंद प्रदान करते थे। क्योंकि हे पग बिन चल सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के चल सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं और बिना हाथों से कार्य भी कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन पानी बकता बड़ जोगी, बिन पानी बकता बड़ जोगी। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। धर्मो रक्षति रक्षिता, आपने सुना होगा। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए हमेशा अपने धर्म की बढ़ाई करें, बुराई नहीं। अगर कोई करता है, आप सामर्थ्यवान है तो वहां रुकिए। हरि हरि निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गोघात समाना। हरि अर्थात भगवान विष्णु, हर अर्थात भगवान शंकर शिव। इनकी जो निंदा सुनता है तो गोहत्या के बराबर उसको पाप लग जाता है। इसलिए या तो अगर सामर्थ्यवान है तो उसको रोकें और टोकें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कान में उंगली डाल के वहां से पलायन कर जाएं, भाग जाएं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।